हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो चैप्टर का पार्ट 5 वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। और आज का हमारा पहला टॉपिक है फोकस। ठीक है, फोकस की बात करेंगे तथा फोकस दूरी की भी यहां बात करेंगे। फोकस दूरी, फोकस और फोकस दूरी की बात करेंगे। अंग्रेजी में कहेंगे फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। तो चलिए इन दोनों को समझने के लिए मैं यहाँ पर पहले अवतल के लिए बात कर लेता हूं और फिर हम लोग उत्तल के लिए बात करेंगे, या पहले उत्तल की ही बात कर लेते हैं फिर हम लोग अवतल की बात करेंगे। चलिए, तो मैं यहाँ पर दो उत्तल लेंस ले लेता हूं। दो उत्तल लेंस हो गए। ठीक है, यह आपका प्रधान अक्ष हो जाएगा या मुख्य अक्ष कहिए, यह भी आपका प्रधान अक्ष कहिए या मुख्य अक्ष कहिए। समझ गए? चलिए, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, यहां भी आपका ऑप्टिकल सेंटर। मैंने आपको बता रखा है कि इसमें दो वक्रता केंद्र होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होता है। इधर एक C1 हो जाएगा और इधर C2 हो जाएगा। मैंने बता रखा था आपको पिछले वीडियो में। यहाँ पे भी आपका C1 और इधर C2। ठीक है, अब देखिए इसके बाद सबसे पहले बात करेंगे फोकस की। तो जिस तरह से यहाँ वक्रता केंद्र दो हो रहे हैं ना, तो उस तरह से फोकस भी इसमें दो होता है। एक होता है प्रथम मुख्य फोकस और एक होता है द्वितीय मुख्य फोकस। तो प्रथम मुख्य फोकस की बात करें तो इसके इस मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है। जैसे यहाँ पे एक बिंदु ले लिए, इस बिंदु से, यह बिंदु कहाँ है? तो ये आपके वक्रता केंद्र, प्रथम वक्रता केंद्र, और ये आपका क्या है? प्रकाश केंद्र। इन दोनों के बीच है। ठीक है, यहां पर है एक ऐसा यह बिंदु है जहां से अगर मैं प्रकाश की किरण लेके जाऊं तो वो लेंस से टकराएगी और लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगा? प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाएगी। ठीक है, प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाएगी। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है ना, एक ऐसा बिंदु जहां से अगर किरणें निकल रही हैं तो वो लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर अगर निकलती हैं तो वह बिंदु जो होगा आपका प्रथम मुख्य फोकस कहलाएगा। ठीक है, और इसे हम लोग F1 से सूचित करेंगे। ये आपका प्रथम मुख्य फोकस कहलाएगा और इसे हम लोग F1 से सूचित करेंगे उत्तल लेंस के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर मुझे लिखना हो, इसकी परिभाषा देनी हो, इसकी परिभाषा उत्तल लेंस का प्रथम फोकस की, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस की, यानी कि अंग्रेजी में कहेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। क्या होता है? तो इसको हम लोग परिभाषित यहां पे कर सकते हैं कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु जिससे आती किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है, तो ये जो F1 आपका क्या कहलाएगा? प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम
मुख्य फोकस उत्तल लेंस का। ठीक है। अच्छा, द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है? तो द्वितीय मुख्य फोकस देखो क्या होता है, उसको समझते हैं। द्वितीय मुख्य फोकस में क्या होता है कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश की किरण, ठीक है, तो वह लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से होकर जाएगी, उसी को हम लोग इसका द्वितीय मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं हम लोग प्रधान अक्ष के समांतर ये किरण आ रही है और ये लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से जा रही है? यहां से जा रही है। तो ये जिस बिंदु से होकर जाएंगे ना, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? द्वितीय मुख्य फोकस कहेंगे। F2 जो आपका क्या है? द्वितीय मुख्य फोकस है, द्वितीय मुख्य फोकस इसे कहेंगे। तो चलिए हम लोग इसको भी परिभाषित कर देते हैं। उत्तल लेंस के लिए ही बात हो रही है, द्वितीय मुख्य फोकस की, द्वितीय मुख्य फोकस की अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सेकंड प्रिंसिपल फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस। तो हम लोग यहाँ पे इसे परिभाषित कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मिलती हैं। ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है? द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है और उसे हम लोग F2 से सूचित करते हैं। तो लेंस के अंदर जो आपका F2 होता है ना, यानी कि जो द्वितीय मुख्य फोकस होता है, उसी को हम लोग फोकस मान के चलते हैं। यही आपका फोकस, मेन फोकस हम लोग F2 को ही मानेंगे। ठीक है, दो फोकस होते हैं, एक प्रथम मुख्य फोकस, एक द्वितीय मुख्य फोकस, लेकिन उसमें F2 जो होगा ना, वही आपका फोकस कहलाएगा। ठीक है, उसको सिर्फ फोकस के नाम से जानेंगे। F2 इसमें हमेशा फोकस होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए अब बात करते हैं फोकस दूरी की, फोकल लेंथ की। तो फोकस दूरी क्या होता है? तो इसमें देखिए, अवतल हो या उत्तल हो, दोनों के लिए फोकस दूरी समझ लीजिए। आगे हम लोग उसको डिफाइन कर देंगे, अभी मैं बस समझा दे रहा हूँ। ये आपका F1 है, प्रथम मुख्य फोकस है। तो आपका उत्तल अवतल से मतलब नहीं है, हम लोग इसकी परिभाषा में ऐसे लिखेंगे कि लेंस के प्रकाश केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होगी उसको प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहेंगे, है ना। F1 से जो इस O की दूरी होगी उसको क्या कहेंगे? प्रथम मुख्य फोकस दूरी। और F2 से जो O की दूरी होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। और जो द्वितीय मुख्य फोकस दूरी होता है उसी को हम लोग यहाँ फोकस दूरी के रूप में लेते हैं। ठीक है, मेन जो फोकस दूरी किसको लेते हैं हम लोग? द्वितीय मुख्य फोकस से प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी लेते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी प्रथम मुख्य फोकस दूरी, यहां से यहां तक की दूरी द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। लेकिन जो सिर्फ फोकस दूरी की बात होगी तो सिर्फ फोकस दूरी आपका F2 से, यानी कि जो आपका मेन जो फोकस हो रहा है उससे प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग सिर्फ फोकस दूरी के नाम से जानेंगे। तो इसको मैं डिफाइन कराऊंगा क्योंकि अवतल और उत्तल इसमें मतलब नहीं है, ये दोनों के लिए एक ही परिभाषा हो जाएगी फोकस दूरी की। तो इसलिए अभी मैं नहीं करा के पहले हम लोग फोकस की बात कर लेते हैं अवतल लेंस में, और फिर उसके बाद हम लोग फोकस दूरी को भी परिभाषित कर देंगे। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे दो अवतल लेंस ले लेते हैं। एक आपका ये हो जाएगा और एक दूसरा अवतल लेंस यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ठीक है, चलिए दो अवतल लेंस हो गए और मैं इस पे प्रधान अक्ष ले लेता हूं।
इस तरह से आपका प्रधान अक्ष हो जाएगा या मुख्य अक्ष कहिए। चलिए इसमें भी हम लोग इसका प्रकाश केंद्र ले लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, याद है मैंने इसमें आपको इधर लिखा था C2 और इधर लिखा था C1, और मैंने बताया था कि उसे आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये C2 ये C1, इसमें भी दो आपके वक्रता केंद्र हो गए, समझ गए ना। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर मैं यहां पर प्रथम मुख्य फोकस की बात करूंगा अवतल लेंस का, तो इसमें क्या होता है कि इसमें प्रधान अक्ष पर एक ऐसा बिंदु होता है, प्रधान अक्ष पर इस तरफ में एक ऐसा बिंदु होता है जिसके दिशा में आती हुई किरणें, जिसके दिशा में आती हुई किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाती है ना। जिस बिंदु के दिशा में जाएंगी, है ना, जैसे यह बिंदु है, यह निश्चित बिंदु है, इसके दिशा में जाती हुई किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होती है, प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाती है। ठीक है, देख लो, या दोनों जो आ रही है किरणें, ये जो किरणें आ रही है ये कहाँ है, इसी के दिशा में है, ऐसे ये आगे इस बिंदु के दिशा में है, इसके दिशा में है, या भी ये इसी के दिशा में है, लेकिन ये लेंस से अपवर्तन हो रहा है तो इधर ये मुड़ जा रही है और मुड़ के ऐसे चली जा रही है, प्रधान अक्ष के समांतर निकल के चलिए। तो यही जो आप बिंदु देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे। देखा आपने अवतल लेंस और उत्तल लेंस में फर्क है, उत्तल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस इधर था और इसमें इधर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे नाम हम लोग इधर C1 दे देते हैं और इधर C2 देते हैं सुविधा के लिए। ठीक है, समझ गए ना, एक ही तरह के नाम रहेंगे दोनों तरफ, इधर F1 C1 और इधर F2 C2, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका F1 क्या हो गया, प्रथम मुख्य फोकस अवतल लेंस के लिए। ठीक है, अब चलिए इसमें बात करते हैं द्वितीय के लिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, द्वितीय मुख्य फोकस की बात करें तो इसमें अगर मैं प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण लेके जा रहा हूं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ये किरणें क्या होंगी, अपसरित करेंगी, डाइवर्ज होगा, इस तरह से जाएंगी, ऐसे ही ना जाएंगी। तो इसके प्रधान अक्ष पे एक ऐसा बिंदु होता है आपका द्वितीय मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस जो देखो ये लेंस से अपवर्तन के बाद इधर चले, लेकिन अगर मैं इसका आभासी देखूं तो लगेगा इधर की ओर आ रही है, इधर की ओर ऐसे प्रतीत होगा। ठीक है, ये डॉटेड में कर देता हूं, अगर इसको मैं पीछे बढ़ाऊं ऐसे, ठीक है, तो ऐसे यहां पे जाके मिलेगी, तो यही जो होगा ये आपका F2 होगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीय मुख्य फोकस कहेंगे अवतल लेंस के लिए। समझ गए। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो ये F2 है यही आपका फोकस कहलाएगा। मैंने बताया था ना कि F2 जो होता है वही लेंस का फोकस कहलाता है, तो ये आपका मेन फोकस कहलाएगा। ये प्रथम मुख्य फोकस, ये द्वितीय मुख्य फोकस, और मेन फोकस जो है आपका ये है, F2 है। ठीक है, समझ गए ना। तो चलिए अब पहले दोनों को परिभाषित कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे, किसके लिए बात हो रही है, अवतल लेंस के लिए। तो अवतल लेंस के लिए प्रथम मुख्य फोकस की बात करें, मुख्य फोकस की बात करें, प्रथम मुख्य फोकस यानी कि कहेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो उसे हम लोग यहाँ पे परिभाषित कर सकते हैं कि यहाँ पर अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिसके दिशा में आती किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाती है,
समांतर निकल जाती है। चलिए समझ गए, ये आपका F1 जो है प्रथम मुख्य फोकस। उसी तरह से अगर मैं द्वितीय मुख्य फोकस की बात करूं, यहाँ पे मैं उसको परिभाषित कर दे रहा हूं। द्वितीय मुख्य फोकस की अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो हम लोग इसको भी यहाँ पे परिभाषित करके दिखा देते हैं। क्या हो जाएगा कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिस पर प्रधान अक्ष के या मुख्य अक्ष के प्रधान अक्ष के समांतर आती किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यहाँ पे ये मिलती है, यही आपका क्या कहेगा? द्वितीय मुख्य फोकस। और ये इसी को हम लोग मेन इसका फोकस करेंगे। देखो यहाँ पे अक्ष छूट गया, प्रधान अक्ष। चलिए समझ गए। अब देखिए, इस F1 से प्रकाश केंद्र की बीच की दूरी जो होगी प्रथम मुख्य फोकस दूरी, और है ना, प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहेंगे। और F2 से प्रकाश केंद्र की बीच की दूरी जो होगी इसको हम लोग द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहेंगे। लेकिन यही हम लोग क्या करते हैं, यही हमारा मेन फोकस दूरी होता है, और इसे स्मॉल f से सूचित करते हैं। तो देखिए, अवतल हो या उत्तल हो से मतलब नहीं है। प्रथम मुख्य फोकस से प्रकाश केंद्र की दूरी प्रथम मुख्य फोकस दूरी, और द्वितीय मुख्य फोकस से प्रकाश केंद्र की दूरी द्वितीय मुख्य फोकस दूरी होती है। तो हम लोग इसको भी यहाँ पे परिभाषित कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रथम मुख्य फोकस दूरी। प्रथम मुख्य फोकस दूरी यानी अंग्रेजी में कहेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ। तो हम लोग इसको यहाँ पे परिभाषित कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि लेंस के प्रकाश केंद्र तथा प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। उसी तरह से द्वितीय मुख्य फोकस दूरी की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द्वितीय मुख्य फोकस दूरी अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। तो इसे भी हम लोग यहाँ पे परिभाषित कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि लेंस के प्रकाश केंद्र तथा द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी को द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया।
चलिए, अब ये जो द्वितीय मुख्य फोकस दूरी होता है इसी को फोकस दूरी कहेंगे, और जो द्वितीय फोकस होता है, द्वितीय मुख्य फोकस होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे फोकस कहेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, याद रखेंगे नोट में, स्टार देके मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो आपका द्वितीय मुख्य फोकस है, द्वितीय मुख्य फोकस को लेंस का फोकस कहते हैं, लेंस का फोकस कहते हैं। ठीक है, और यहां पर लिख सकते हैं तथा द्वितीय मुख्य फोकस से प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ से शुरू करते हैं ना, कहते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब, हम लोग प्रकाश के परावर्तन में भी प्रतिबिंब के बारे में देखे थे, अंग्रेजी में इसे इमेज बोलते हैं, और हम लोग यहाँ अपवर्तन में भी इसको परिभाषित करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग परिभाषा में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे लेंस में हो रहा है और अपवर्तन हो रहा है, और वहाँ आपके दर्पण में होता था और वहाँ परावर्तन होता था, तो दोनों के परिभाषा में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। वहां पे प्रतिबिंब की अलग परिभाषा दिए थे, यहाँ पे अलग परिभाषा देंगे। यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से, देख रहे हैं ना परिभाषा में चेंज हो गया, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, समझ गए, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए थोड़ा सा परिभाषा में चेंज होगा, और प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं, अगर आप अपने आंखों के सामने लेंस ले जाओगे तो सामने उसका प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है। ठीक है, आप अब छोटे अक्षर को देखने के लिए भी, है ना, जैसे इसी को देखना है तो मैं यहाँ लेंस लेके आऊंगा तो मुझे दिखाई देगा, बड़ा छोटा जो भी है वो प्रतिबिंब के ऊपर निर्भर करता है, और हमें लेंस के ऊपर निर्भर करता है। और हमें पता है कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक होता है और दूसरा आभासी होता है। तो दो ही प्रकार के ना प्रतिबिंब बनते हैं, और इनके बारे में हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, उनको मैं परिभाषित कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आपने परावर्तन में पढ़ाई है, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ बस परिभाषित कर देता हूं, वहां पे हम लोग समझे हुए हैं प्रतिबिंबों के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन सा होता है? पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, अंग्रेजी में बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर
वास्तव में मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। हम लोग पढ़े हुए हैं, यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तथा वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है। चलिए दूसरा हम लोग देख रहे हैं प्रतिबिंब का प्रकार। दूसरा है आपका आभासी या काल्पनिक भी कह सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी अंग्रेजी में कहेंगे वर्चुअल और इमेजिनरी इमेज, वर्चुअल और इमेजिनरी इमेज। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। और क्या होता है, तथा इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो अब इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किरण आरेखों के बनावट के बारे में देखेंगे। तो यहीं पे इन कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।
तो जल्दी से आइए गूगल पे जाकर सर्च करिए www.ravikantsir.in।